राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, गुरु मंत्र को किस तरह से इस हफ्ते के लिए आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। गुरु मंत्र समझ लिया, प्रश्न उत्तर आपने जो पूछे उसका जवाब मैं सेलेक्टिवली मैं किसी को सेलेक्ट करके उनके क्वेश्चन का आंसर जो है हर हफ्ते देती हूँ। आप कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ। पर्सनल में आपने पूछना है तो आप पर्सनल के अंदर भी पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, वहाँ से आपको मेरी टीम जो है रिस्पॉन्स दे देगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी बड़े का सपोर्ट लेते हुए, किसी सीनियर का सपोर्ट लेते हुए, आपको किसी ऐसे आदमी का सपोर्ट मिलता हुआ मंडे वाले दिन दिखाई देता है जो आपसे उम्र में भी बड़ा है। ठीक है, और कुछ रिलेशनशिप में कुछ शायद खटास भी रही है आपके, तो वो भी बड़ी स्ट्रगल करके ही आगे आया है। तो इतना नहीं है कि भाई वो भी फ्री में ही सब कुछ पाया हुआ है, या उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो है सलाह आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगी। अब उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको सेकेंड हाफ के अंदर अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। ठीक है, जिस चीज़ के अंदर आप घुट रहे हो या परेशान हो रहे हो, उस चीज़ में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आप सेकेंड हाफ में निकलते हुए दिखाई देते हो उस चीज़ से बाहर, यानी कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, आप उसमें से बाहर निकलते हुए मंडे वाले दिन दिखाई देते हो। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो, आपने किसी भी सीनियर की हेल्प ले लेनी है, यही आपके लिए उपाय है। और अपनी नज़र आपने उतार लेनी है, चाहे आप नमक से उतार लेना। ठीक है, बाकी सबको पता है नज़र कैसे उतारी जाती है। नमक लेकर के अपनी नज़र जो है आप उतार लेना, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, बेचैन हैं अंदर से। क्या कर रहे हैं, सारा दिन वेस्ट कर दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, यानी कि कोई काम करने का कोई मन नहीं करेगा, आप बिस्तर पे ही पड़े रहोगे सारा दिन। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आपको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, हेडेक हो रही है, कंधों में दर्द हो सकती है, परेशानी हो सकती है, यानी कि बहुत नेगेटिव फील हो सकता है आपको। तो आपने क्या करना है, सुबह सुबह सौंफ और मिश्री का सेवन कर लेना है, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले आपने वो भगवान जी को भोग लगवा देना है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। न्याय होता हुआ आपको शाम तक जो पैसे की ज़रूरत है वो भी मिलती हुई, यानी कि फाइनेंसिस की भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो भी मिलती हुई। कहाँ आपको धन नहीं मिला या कोई है, इधर कुदरत आपके साथ न्याय करती हुई दिखाई देती है। तो देखो, ट्यूसडे वाला दिन आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर करना, ताकि इतनी परेशानी के कारण, लेकिन जब आपके लिए कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आप कुछ करते हुए ही नहीं दिखाई देते, परेशानी में दिखाई, शायद आप मेरा कहना ही ना मानो। ठीक है, तो इसलिए सौंफ का जो मैंने आपको उपाय बताया वही आप कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। वेडनेसडे का भी मैंने आपको बता दिया, न्याय आपके साथ होता हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा सा कूल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्यूसडे का वो जो दिमाग के ऊपर फतूर है वो वेडनेसडे को नहीं आना चाहिए। वो अगर एक दिन थोड़ा पॉजिटिव नहीं है तो उस चीज़ को लेकर इस तरह से नहीं चलना। ठीक है, वेडनेसडे का भी बता दिया। अब बताती हूँ थर्सडे के दिन आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्सडे वाले दिन आपका दिमाग बड़े तेज़ी से चलेगा। पैसे को मैं क्या करूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आपके लिए कोई ना कोई काम चला आ रहा है। सेकेंड हाफ में तैयार रहो, दिमाग को फालतू में मत घुमाओ। पैसे के बारे में या जो भी आपके मन में सोच चल रही है, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, उस चीज़ को पैसा इन्वेस्ट मत करना बस किसी भी चीज़ के अंदर थर्सडे वाले दिन। ठीक है, काम ज़रूर कर लेना कोई। ठीक है, दिमाग जो चल रहा है ना, कहीं ना कहीं दिमाग आपका परेशान हो रहा है, उस चीज़ को मत करना। केसर और हल्दी दोनों का मिला करके जो है तिलक अपने माथे के ऊपर लगा लेना, आपके लिए अच्छा
अच्छा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप जीतते हुए, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ, आप फर्स्ट हाफ में जो भी काम करना है उसको कर लेना, क्योंकि आपको जीत मॉर्निंग में ही मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपका काम बनता हुआ मुझे सुबह सुबह ही दिखाई देता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सेकंड हाफ में काम करूं, या मैं शाम को करूंगा, या ये करूंगा या ये करूंगी, वो चीज़ मत करना, क्योंकि आप अगर शाम तक के बात के ऊपर आओगे तो आपको दिक्कत सामने आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप कहीं ना कुछ जो है घर बैठे हुए काम करोगे। आपको कोई अपने अंदर इन्वॉल्व भी करना नहीं चाहेगा, यानी कि आप अपना बैठ के लैपटॉप पे काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी की घर में हेल्थ भी अच्छी नहीं रह सकती, आपको कोई तकलीफ हो सकती है, आपको कोई परेशानी हो सकती है। यहाँ पे आप अंदर से दुख मनाओगे, कहीं ना कहीं अंदर से परेशानी महसूस करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे सबकी सेवा भी करनी पड़ रही है और काम भी करना, उसके बाद भी मुझे कोई अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहा, यानी कि मुझे कोई मेजर बात या मेन बात, अरे रहने दो ना, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, छूटे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना मस्ती में रहो, अपना काम करो, और अपनी बस समझ को अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश करो। कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की कि मुझे तो सामने वाले ने ये चीज़ नहीं बताई, मुझे नहीं बताई तो बहुत ही अच्छा किया, भला हुआ। ठीक है ना, अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए किसी न किसी से कोई बातचीत, कहीं ना कहीं आप जो बातचीत करोगे, बातचीत के बाद हो सकता है वो काम के रिलेटेड बात हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो उसके रिलेटेड बात हो, या कुछ भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड कोई बात हो, लेकिन आपके मन की आपको करने नहीं दी जाएगी। यानी कि आप जो चाहते हो कि बस मुझे खुला छोड़ दिया जाए, मैं जैसे चाहूँ अपनी मनमर्जी से काम करूँ, क्योंकि आप तो वैसे भी मूलांक 1 वाले हो, दबना तो आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आप तो चाहते हो कि भी मुझे बस खुला छोड़ा जाए, मैं अपने आप जो करना चाहूँ करूँ। मगर यहाँ होने वाला ऐसा नहीं है, आपको 10 चीज़ें समझाई जाएंगी, ये नहीं करना, वो ऐसा करना है और वो वैसा नहीं करना। तो ये चीज़ आपको जो है परेशानी देगी। तो क्या दिक्कत है, अगर कुछ काम मिल रहा है और जिसके अंदर आपको थोड़ा समझ के काम करना है तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब संडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है, अब मैं बात कर लेती हूँ गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है आप किसी की सलाह से, किसी लेडी की सलाह ले सकते हो, किसी थेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नज़र आती है। यहाँ पे आप किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी ना किसी अपने नज़दीकी मित्र से जो है, जो आपका शुभ चिंतक है, उससे, वो लेडी भी हो सकती है, उससे आप जो है सलाह लेते हुए दिखाई देते हो। यहाँ लक्ष्मी तो मुझे आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप क्या करो, जो पास्ट में हुई बातें हैं उसी के अंदर स्टक हो, फंसे हुए हो, उस चीज़ से बाहर निकलोगे तभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ की प्राप्ति होगी। आप फालतू में एक भूत के अंदर स्टक हुए हुए हो, उसी में परेशान हो रहे हो, वो चीज़ आपको कोई लाभ देने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है। ठीक है, कुछ नया सीखो, कुछ समझो, आपकी एजुकेशन भी आपको कुछ ना कुछ देने वाली है, आपकी पढ़ाई लिखाई जिसके मुतालिक भी आपने पढ़ाई लिखाई कुछ कर रखी है वो आपके जो है काम आने वाली है। ठीक है, अब प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझसे बच्चे ने नाम जो है बोला है मेरा नहीं अनाउंस करना। ठीक है, मैं नाम नहीं अनाउंस कर रही, प्रश्न ले रही हूँ, क्या मेरा जॉब चलेगी या मेरा बिजनेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने जॉब तो बड़ी लेट स्टार्ट की है, और एकदम इस तरह से आपने किया कि हाँ देखी जाएगी जो हुआ। काफ़ी देर से आपने जो है काम स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप धन से लेकर या किसी चीज़ से लेकर बहुत कंजूसी बरतते हुए दिखाई देते हो जॉब के अंदर भी। यानी कि जो मिला वो देना नहीं चाह रहे किसी को, या सैलरी प्राप्त हो रही तो काम नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आप जहाँ गए वहाँ से वापस आते हुए दिखाई देते हो, आगे भी। ठीक है, ग्रोथ बाद में दिखाई देगी, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ कुछ भी मेरे को दिखाई जॉब के लिए नहीं दे रहा। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये चीज़ जो है आपके लिए इम्प्लीमेंट हो के जॉब में आपकी कुछ ग्रोथ हो। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस के बारे में। स्टार्टिंग में आप नॉट इंटरेस्टेड दिखाई देते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ जो है आपको बिल्कुल कुछ भी देती हुई दिखाई नहीं दे रही, आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगी, कहीं आपको चलने फिरने में या ज़्यादा
मेहनत करने में दिक्कत महसूस होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कुछ ना कुछ लाभ इसमें लेटर ऑन ज़रूर मिलेगा। यानी कि मुझे दोनों जगह में ही ग्रोथ दिखाई देती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जॉब के लिए। जॉब के लिए बीच में आप जिस जॉब को करोगे उसको छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद फिर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, उधर ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड करना चाहते हो कि मैं जॉब करूँ कि काम करूँ, तो काम करने की आपकी इच्छा ही नहीं है, आप तो छोड़ देना चाहते हो, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट अभी थोड़ी देर के बाद बनेगा, अभी समय सही नहीं है आपके लिए जॉब करने के लिए, मतलब काम भी करने के लिए, तो अभी थोड़ा वक्त निकलेगा, आप अपना थोड़ा ठीक हो जाओगे, खुद समझ पाओगे कि मुझे काम ही करना चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से भी काम वर्क इज़ बेटर, ठीक है। और अगर आप अपना कार्य कोई करते हो तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर जो है अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी। करना क्या है, अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।